हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस सर की क्लासेज। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के आया हूं, कुछ धमाकेदार लेके आया हूं। चुटकी बजाते आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपको नंबर सिस्टम लेके आया हूं, जो आपको स्क्वायर वाला रहेगा। उसको उसको गुना कीजिएगा, फिर उसको प्लस करके लिखिएगा तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसके लिए मैं आपको धमाकेदार ट्रिक बताने वाला हूं, जिसको आप इजीली से सेकेंड में सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को इजी से। तो चलिए तो देखते हैं कि किस तरीके से हम नंबर सिस्टम को जो स्क्वायर के रूप में दिया हुआ रहेगा, हम किस तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए, यहाँ ट्रिक नंबर 1 है। चलिए, आपको इस तरीके से संख्या दिया हुआ रहेगा, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रहेगा प्लस 3 का स्क्वायर रहेगा प्लस 4 का स्क्वायर रहेगा प्लस 5 का स्क्वायर रहेगा प्लस इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। मान कर कहाँ, मतलब ये जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि 10 तक ही लिखा हुआ रहेगा। हमेशा 1 का स्क्वायर आपको जो दिया हुआ रहेगा, ये जो नंबर सिस्टम में रहेगा, इस तरीके से लगातार संख्या, मतलब नेचुरल नंबर के रूप में रहेगा, प्राकृतिक संख्या के रूप में उसका स्क्वायर किया हुआ रहेगा। तो आपको इस तरीके की संख्या को अगर आप सॉल्व करेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर करके 4 लिखेंगे, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, फिर इस तरीके से 36, इस तरीके से फिर मतलब स्क्वायर करके उसके बाद फिर जो सम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन आपको देखते हैं किस तरीके से आप सेकंड में सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से के नंबर को। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है, इसमें आपको इधर कुछ नहीं करना है। लास्ट में जो अंक दिया हुआ है ना 10, और उस पे स्क्वायर है, स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ 10 है। तो 10 को लिख दीजिए। आप क्या कीजिए, उससे अगला वाला 10 के आगे नंबर क्या है, 11 होता है। अब ये क्या कीजिए, 11 होता है, 11 को लिख दीजिए और दोनों नंबर को क्या कीजिए, आप सम कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए। 10 11 10 21 और बट्टे में 6 कर दीजिए और उसके बाद इसको काट दीजिए, हो जाएगा। हाँ, देखिए, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। उसके बाद इसको काटिए, ये हो गया 5। इसको आप गुना कीजिए, 7 पंचे 35 इंटू 11 हो जाएगा। तो इसको अगर गुना करना बहुत इजी है, 3 इधर लिख दीजिए, 5 इधर लिख दीजिए, उसके बाद दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो हो गया 385। है ना गजब का ट्रिक। इसीलिए को न इसका स्क्वायर करने की जरूरत पड़ा, न सम करने की जरूरत पड़ा, डायरेक्ट इसका आंसर आ गया, आपका 385 हो गया। चलिए, तो आपको समझाने के लिए एक और नंबर लेके आया हूं। इसी तरीके से प्रोसेस सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ये ध्यान देना है। लास्ट में इस बार क्या नंबर दिया है, 12 दिया है, 12 को लिख दीजिए। उसके बाद उसका अगला नंबर कितना है, यहाँ है 13 है, 13 को लिख दीजिए। इन दोनों को क्या कीजिए, आप सम कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए। दोनों का 13 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और बट्टे में क्या कीजिए, 6 लिख दीजिए। उसके बाद आप इसको क्या कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। हाँ, 6 का 6, 6 दूना 12 हो गया, 13 पंचे 65। नहीं तो इसको ऐसे कीजिए, 25 दूनी 50 इंटू 13 हो जाएगा, 13 पंचे कितना हो जाएगा, 65 हो गया आपका आंसर। देखिए, नंबर सिस्टम सोल्व हो जा रहा है ना, गजब का ट्रिक। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल पे जरूर बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के टिप्स और ट्रिक आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेबस भी आपको पढ़ाया जाएगा, ट्रिक के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको क्या करना है, प्रोसेस सेम रहेगा। लास्ट में कितना है, 32 है, तो 32 लिख दीजिए। उसका अगला नंबर कितना होता है, 33 होता है। इन दोनों को जोड़िए, दोनों को सबको इंटू में रखना है, मल्टीप्लीकेशन के में रखना है, ध्यान देना। 33 और 32 को जोड़िए तो 65 हो जाएगा, बट्टे में क्या कीजिए, 6 लिख दीजिए। अब उसके बाद इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 16 दूना क्या हो जाएगा, 32, 3 का 3, 11 तिया 33 हो जाएगा। तो सबसे पहले इंटू 16 इंटू 11 इंटू कितना लिखना है, 65 लिखना है। तो 16 को 65 से मल्टीप्लीकेशन कीजिए, अभी 11 से नहीं करना है, लास्ट में करना है। तो 16 पंच 80 का 0 हासिल 8 हो जाएगा, और 16 छक्का 96 8,
4 हो गया। उसको 11 से मल्टीप्लीकेशन करना बहुत इजी है, ये ध्यान देना है। 11 से मल्टीप्लीकेशन, ये बड़ा नंबर है तो किस तरीके से करेंगे, देखिए इस साइड वाला नंबर इधर लिखिए और 0 को, इस साइड वाला नंबर को क्या कीजिए, इधर लिखिए 0 को, ये ध्यान देना है। और बीच में जो ये सब नंबर है इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, मतलब 0 को 1 को 0 से ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 0 को 4 से इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो 0 को 4 से ऐड करेंगे तो 4 होगा, फिर 4 को 0 से ऐड करेंगे तो 4 होगा। तो ये मेरा आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका, क्या हो गया, 11440 है ना। गजब का ट्रिक, देखिए तो कितना इजी से सोल्व हो जा रहा है, स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना स्क्वायर किए आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है। वो ट्रिक नंबर 2 है। इसमें देखिए, इसमें इवन नंबर का क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है और उसको सम किया गया है। स्क्वायर का सम क्या हुआ है इसमें, इससे पहले नेचुरल नंबर का सम किया गया था, प्राकृतिक संख्या का, इस बार इवन नंबर का सम किया गया है और उसका स्क्वायर करने पे सम हुआ है। अब इसको कहेगा आंसर करने के लिए, तो हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, इसको भी आप बहुत शॉर्ट में, मतलब धमाकेदार ट्रिक इसको भी बोला जाएगा, उसी तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेबल है, बदलाव है, ये ध्यान देना है। इसमें भी वही करना है, जो लास्ट में नंबर लिखा हुआ होगा उसको लिख दीजिए, उसका अगला संख्या और गुना के रूप में लिखिए, उसका अगला संख्या क्या है 21, इसमें उसका अगला संख्या, इसमें जोड़ना नहीं है, इसमें उसका अगला संख्या लिखते जाना है। जैसे लास्ट वाला संख्या लिखे 20, उससे अगला संख्या, उसके अगला संख्या 22, इसके बट्टे में भी 6 से करना है, मतलब नीचे में नहीं बदलाव होगा, 6 ही रहेगा। अब इसको काटिए, इजी से कट जाएगा, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो देखना है, बहुत इजी से आप गुना कर सकते हैं, 7 दूना 14, 140 गुना 11। तो 11 से अभी जस्ट बताया आपको गुना करने के लिए, 1 को इधर लिखिए और 0 को इधर लिखिए, इस साइड लिखिए 0 को, उसके बाद इसको दोनों को जोड़ दीजिए। 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। गजब का ट्रिक, इस तरीके से यह आपका आंसर हो गया, है ना, धमाकेदार ट्रिक। एक और धमाकेदार ट्रिक लेके आया हूँ, इस पे ओड नंबर पे स्क्वायर किया हुआ है, यहाँ पे भी ओड नंबर है, यहाँ पे ओड नंबर, इंड की किया हुआ है, इंड भी ओड नंबर पे हुआ है और स्टार्टिंग भी ओड नंबर है। जितना भी है ओड नंबर का, इस तरीके से अगर क्वेश्चन हम बनाएंगे, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का, और उसके बाद स्क्वायर कैलकुलेशन करने के बाद फिर उसको सम करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए हम बिना समय गमाए हुए 1 सेकेंड में इसको हल करेंगे। किस तरीके से, पे क्या पढ़े थे, लास्ट में कितना, कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 23 है, तो यहाँ पे क्या कीजिए आप 23 लिख दीजिए। उसका अगला नंबर क्या होता है, 24 होता है, उसका अगला नंबर 25 होता है और बटे 6 कर दीजिए। उसके बाद 6 का 6, 6 चौका 24 हो जाएगा, 23 × 4 × 25, तो क्या कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 23 पे क्या कीजिए 00 डाल दीजिए, आपका आंसर हो गया रेडी। देखिए है ना कमाल का ट्रिक, देखिए तो कितना इजी और सिंपल है, जो बिना टाइम गमाए हुए इजी से कैलकुलेशन हो जाता है, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इसको अगर इस तरीके से अगर लिखना चाहेंगे, 1 फिर 3 तिया 9 लिखेंगे, 5 पंचे 25 लिखेंगे, 7 सत्ते 49 लिखेंगे, इस तरीके से करने के बाद जब सम करेंगे आंसर यही आएगा। तो इसीलिए हम उस तरीके से नहीं करेंगे या बहुत समय लग जाएगा, तो हमको समय को बचाते हुए हमको ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये ढूंढ करके लाया गया है जो आपको बिल्कुल समय वेस्ट किए हुए इजी से सोल्व कर सकते हैं इस नंबर सिस्टम को। चलिए तो आप लोगों के लिए एक और धमाकेदार ट्रिक लेकर के आया हूं। इस बार दिया है पावर, मतलब नेचुरल नंबर है उस पे पावर क्या दिया है, 3 दिया है, क्यू दिया है उस पे पावर, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, इस तरीके से 10 तक क्यू पावर देना है। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा समय लगेगा, फिर इसको क्यू करना होगा, तोड़ना पड़ेगा, फिर इसको सम करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो हम बिना समय वेस्ट किए हुए 1 सेकेंड में किस तरीके से इसको हम सोल्व करते हैं, चलिए तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं। लास्ट में जो नंबर है इसको आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। इसका अगला नंबर क्या है,
11 है उसको लिख दीजिए और इसमें बटे 2 कर दीजिए और इसको क्या कीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए। अब ये काटिए, इसको 2 पंचे 10 हो जाएगा। इस तरीके से करना है हमको। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 11 पंचे 55, उसका स्क्वायर करना है। ये भी गुना करना बहुत इजी है। तो 5 पंचे 25 कर दीजिए और 6 पंचे 30 कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। मतलब आपका कहने का मतलब ये हुआ, अगर 55 को 55 से गुना करना है, इकाई अंक को गुना कीजिए, 55 से 25 और दोनों अंक एक समान है, तो ये वाला कोई एक 5 में एक जोड़ दीजिए 6, 6 को 5 से गुना कीजिए 30 हो जाएगा। है ना गजब का ट्रिक। आपका देखिए कितना इजी से आंसर आ गया। आपको और बेहतर समझाने के लिए इसी पे एक और क्वेश्चन लिए हैं, तो चलिए तो आप देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम बना पाएंगे। तो ये पावर क्या दिया है, क्यू दिया है, यहाँ 20 के पास इंड क्या है, ये ध्यान देना। शुरुआत क्या है, ये नेचुरल नंबर से 1 2 3, उस पर पावर 3 डाला हुआ और 20 लास्ट में है। तो ये क्या होगा, इसको किस तरीके से बनाएंगे, 20 को लिख दीजिए आप, उसका अगला संख्या क्या है 21 है, और बट्टे में क्या कीजिए आप 2 कर दीजिए और इसका इस नंबर का होल का स्क्वायर कर दीजिए। 2 इकाई 2, 2 दहाई का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए तो 10 का दोनों का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल है, 4 4 1 और 00 लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। देखिए कितना धमाकेदार ट्रिक आपको इसमें बताया है, 4 ट्रिक आपको बताया गया है। आपको इसमें बहुत धमाकेदार ट्रिक बताया गया है, बहुत इजीली से आप सोल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। इसी तरीके से टिप्स और ट्रिक के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दीजिए। और वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उन्हें जा करके जरूर देखिए। अगर आप 7, 8, 9 और 10th क्लास में पढ़ते हैं, आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको टिप्स और ट्रिक के साथ सिलेबस भी आपको इसी चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब बोर्ड की तैयारी भी आपको करवाया जाएगा। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 10th के VVI क्वेश्चन को भी इसी चैनल पे आपको सोल्व करके बताया जाएगा, किस तरीके से कौन कौन से VVI क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में 100% आपको पूछा जाएगा। इसी तरीके से आपको टाइप पढ़ाया जाएगा। तो चलिए तो फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के, कुछ नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। उसमें भी आपको धमाकेदार कुछ बताने वाला हूँ, कहीं नया लेकर के आने वाला हूँ। चलिए तो जय हिंद।